नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार राज्य में जो सबसे हॉट सीट होने वाली है वह है हाजीपुर लोकसभा की सीट। आपको बता दें कि यहां पर एनडीए की तरफ से चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से उम्मीदवारी तय कर दी है। जिस प्रकार से एनडीए ने हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी कट गई। लेकिन पशुपति कुमार पारस आज से नहीं बल्कि कई महीनों से यह दावा करते आए हैं कि हाजीपुर से तो वही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब एनडीए की तरफ से पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो लोग यह सोचने को मजबूर हो गए कि अब पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन के संपर्क में है और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पशुपति कुमार पारस को बिहार में 2 लोकसभा की सीटें सौंपी जा सकती हैं, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन की तरफ से हाजीपुर लोकसभा की सीट पर अपनी उम्मीदवारी तय करेंगे। जिसके बाद हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा और भतीजा यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच कड़े द्वंद्व होने की आशंका है। आपको बताते चलें कि पशुपति कुमार पारस 2019 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से ही जीतकर संसद पहुंचे थे, इसलिए उनका कहना है कि हाजीपुर लोकसभा की सीट ही उनके लिए जायज है। और इधर चिराग पासवान भी अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के परंपरागत सीट हाजीपुर को कतई नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी हाजीपुर लोकसभा सीट से तय कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा बाजी मारते हैं या भतीजा बाजी मारते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा की सीट जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है, वहां पर पासवान वोटरों की बहुतायत मात्रा है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग भी काफ़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस भी कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट से अपने जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। वहीं पर यदि हम चिराग पासवान की बात करें तो वह भी कहीं ना कहीं अपने पिता की सहानुभूति को हाजीपुर लोकसभा सीट में बटोरना चाहते हैं और एक युवा के तौर पर जिस प्रकार से पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने पूरे बिहार में चलकर मेहनत की है, उसके बल पर वह हाजीपुर लोकसभा सीट से संसद पहुंचना चाहते हैं और अपने पिता की कर्मभूमि को वह अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस बात का बाजार गर्म है कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा और भतीजे के बीच जो यह महाद्वंद्व होने वाला है, उसमें कौन बाजी मारेगा। जीत चिराग पासवान की होगी या फिर पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर सकेंगे। हाजीपुर लोकसभा की जनता भी शायद इस बार असमंजस में पड़ जाए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पशुपति कुमार पारस को बतौर सांसद चुना था और इस बार अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनके सामने हैं। हालांकि यह तो 20 मई की तारीख तय करेगी कि लोग पशुपति कुमार पारस को चुनते हैं या फिर चिराग पासवान को। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं और सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें 2 लोकसभा की सीट ऑफर की जा सकती है, जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी मौजूद रहेगी। ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, जिसके बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चलने वाले 20 मई को इस लोकसभा सीट के लिए जो द्वंद्व होगा वह कहीं ना कहीं दिलचस्प माना जा रहा है। 4 जून को जब मतगणना होगी उस दिन यह नतीजे निकलकर सामने आएंगे कि हाजीपुर लोकसभा की सीट जो कि पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, उसमें किसकी जीत होती है। फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट पर आप किसको बतौर सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर चाचा की जीत होगी या फिर भतीजे की जीत होगी, इस पर आपके क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।